ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳಿ ಬಿಸಿದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೆರಿಗೆ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಖುದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರೇ ತೆರಿಗೆ ಸಮರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜನ್ಮದಾತ ಯಾರು ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ಆಕ್ರೋಶಭರಿತ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. पूरा देश कह रहा है अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं. ಮೊನ್ನೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ರು. ಬರೀ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಆದ ಎಡವಟ್ಟುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಮೇತ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನು ಛೇಡಿಸಿದ್ರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಒಂದೊಂದು ಆರೋಪಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 3.0 ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೋದಿ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೆಳೆದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है. अभी वो नॉन स्टार्टर है, न तो वो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಂತತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಮೋದಿ ಆಕ್ರೋಶ. कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था. मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था. ये तो मैं नहीं पूछूंगा. आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा दिया. अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों के जमाने के सैकड़ों कानून क्यों चलते रहे. तो भारत का बजट शाम को 5 बजे इसलिए आता था क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुबह शुरू होने का समय होता था. ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के समय के अनुकूल शाम 5 बजे बजट की परंपरा क्यों चलाए रखी थी आपने. तो हमारी सेनाओं के चिन्हों पर आज भी गुलामी के प्रतीक अब तक क्यों बने हुए थे. अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो राजपथ को कर्तव्य पथ बनने के लिए मोदी का इंतजार क्यों करना. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ರೋಗ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಎಂದ ಪ್ರಧಾನಿ. टैक्स कलेक्शन में भ्रष्टाचार होता है, इसके लिए जीएसटी लाना चाहिए. राशन की योजना में लीकेज होती है जिससे देश का गरीब से गरीब सबसे अधिक पीड़ित है. इसको रोकने के लिए उपाय खोजने होंगे. सरकारी ठेके जैसे दिए जा रहे हैं उस पर शक होता है. ये भी तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था. और उसके पहले और एक प्रधानमंत्री उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया जाता है 15 पैसा पहुंचता है. सुधार बीमारी का पता था, सुधार करने की तैयारी नहीं थी. 10 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತದ ಸಾಧನೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಮೋದಿ. कांग्रेस के 10 साल का इतिहास देखिए. फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में दुनिया में कहा जाता था, मैंने दुनिया कहती फ्रेजाइल 5. पॉलिसी पैरालिसिस ये तो उनकी पहचान बन गई थी. और हमारे 10 वर्ष टॉप 5 इकोनॉमी. SC STಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಅಪಮಾನ ಎಂದ ಮೋದಿ. SC ST OBC उनको बड़ी भागीदारी लेने में कांग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही. बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है. वक्तव्य अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया वो भी अवेलेबल है. इनको भारत रत्न भी देने की तैयारी नहीं थी, वो भी भाजपा के समर्थन से और सरकार बनी तब बाबा साहब को भारत रत्न. सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया. ओबीसी वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा. BSNL HAL ಮುಳುಗಿಸಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂದ ಪ್ರಧಾನಿ. कांग्रेस ने कहा कि हमने PSU बेच दिए, PSU डुबो दिए. बाती की बातें यहाँ सुन और वरिष्ठ लोगों के मुंह से सुन रहा था. याद कीजिए BSNL MTNL को बर्बाद करने वाले कौन थे. कौन सा कालखंड था जब BSNL MTNL बर्बाद हो चुका. जरा याद कीजिए HAL उसकी दुर्दशा क्या करके रखी थी, बर्बादी. और जाकर के गेट पर भाषण देकर के 2019 का चुनाव लड़ने का एजेंडा तय होता था HAL के नाम पर. जिन्होंने HAL को तबाह कर दिया था वो HAL के गेट पर जाकर के भाषण झाड़ रहे थे. एयर इंडिया को किसने तबाह कर दिया.
किसने बर्बाद कर दिया? ये हालत कौन लाया? कांग्रेस पार्टी और यूपीए ये 10 साल की उनकी बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ सकते। देश भली भांति जानता है, जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है। कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी HAL बन गई। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಲ್ಲ, ಇದು ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. मेरी गारंटी है, गरीबों के 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा आगे भी मिलती रहेगी। मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है, 80% डिस्काउंट से जो दवाइयां मिल रही है, जिसका लाभ मध्यम वर्ग गरीब को मिल रहा है, कि किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है, वो सम्मान निधि चालू रहेगी। नल से जल योजना मेरा पक्का, हम नए शौचालय बनाने की जरूरत पड़ेगी, मेरा पक्की गारंटी है। ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ 3.0 ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಮೋದಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ. मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगी। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरी की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। आदरणीय तबील जीरो और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेच करके कमाई कर पाएंगे। ये अगले 5 साल का कार्यक्रम है। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन पूरे देश में नेटवर्क बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सभापति जी, आने वाले 5 साल हमारी युवा शक्ति का दम पूरी दुनिया देखेगी। आप देखना आदरणीय सभापति जी, हमारे युवा स्टार्टअप्स, युवाओं के यूनिकॉर्न, इसकी संख्या लाखों में होने वाली है। ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನು ಛೇಡಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ. उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूँ। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। ಮೋದಿಯವರ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿನ ಬಾಣವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಎದೆಗೆ ನಾಟುವಂತಿತ್ತು. ಮೋದಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಎದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮೋದಿ ಅಲುಗಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಭಾಷಣ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.